ट्राइब टीवी के दर्शकों को खतियानी जोहार। मैं सुरेंद्र सोरेन, आप देख रहे हैं द सोरेन शो। खतियानी जोहार मैंने इसलिए कहा कि झारखंड में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जोहार के साथ खतियानी जोड़ना। खतियानी यानी जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के रैयत हैं। 1932 के खतियान को एक आधार मानकर झारखंड में एक आंदोलन की शुरुआत हुई है और एक नई पार्टी की बुनियाद भी रखी गई है, खतियानी झारखंड खतियानी पार्टी। और इस पार्टी के अध्यक्ष, इस पार्टी के संस्थापक अमित महतो हमारे साथ हैं। टाइगर अमित महतो के नाम से भी जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। और राजनीति के दिग्गज रहे सुदेश महतो, जो सिल्ली से कई मरतबा, तकरीबन चौथी मरतबा वो जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार इन्हें हार मिली है, यानी 2019 के चुनाव में इनकी पत्नी सीमा महतो को हार मिली। लेकिन राजनीति अब नए सिरे से, नई पार्टी से इनकी शुरुआत हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीतकर ये विधानसभा पहुंचे थे और अब खतियानी पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंचने की जुगत में है, प्रयास में है। और इसके लिए एक आधार, एक पार्टी की बुनियाद रखी है, खतियानी पार्टी की, झारखंड खतियानी पार्टी की। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं ट्राइब टीवी में। अमित जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम झारखंड के लोगों को, तमाम जो खतियानी हैं, सबों को हम खतियानी जोहार कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़े से पीछे जाते हैं। सिल्ली विधानसभा, जहां सुदेश महतो जैसे दिग्गज को भी आपने हराया, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपको जीत मिली। क्या लगता है कि सिल्ली विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ें कितनी मजबूत है, या वहां अमित महतो की जीत थी? सर, वहाँ क्या है कि किसी पार्टी की नींव और किसी पार्टी की मजबूती नहीं है। वहाँ पर लोग, चूँकि सुदेश जी की जो कार्यशैली थी उससे लोग नाराज़ थे और उसको लेकर लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया। और उसका नतीजा था सर कि हमें विधायक बनने का मौका मिला। और हम बता दें कि हम अपने फ्लैक्स में भी हम लिखते हैं कि आप अपने आप को वोट करें और अपनी जीत सुनिश्चित करें, जो भी हमारे चुनाव प्रचार होते हैं। तो कहीं ना कहीं सर सिल्ली वासी जीतते हैं, ना कि कोई अमित जीतता है वहाँ पर, ना ही सीमा जीतती है। तो सिल्ली वासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम सर उनका ऋणी हैं कि उन लोगों ने हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना। तो सिल्ली वासी वहाँ जीतते हैं, खतियानधारी जीतते हैं और किसी की वहाँ मनमानी नहीं चलती है, ऐसा हम समझते हैं। और जो भी मनमानी चलती है वो तो सिल्ली वासी। यानी आप मानते हैं कि वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत नहीं थी, वो अमित महतो की जीत थी, सिल्ली के लोगों की जीत थी? बिल्कुल सर, अमित महतो की जीत कतई नहीं थी, न सीमा की जीत थी। वहाँ एक एक लोगों की जीत थी और हमें तो बस एक मौका मिला नेतृत्व करने का। तो इसीलिए आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने में बहुत मुश्किलें नहीं आई, बहुत सोचना नहीं पड़ा? नहीं, क्या है सर कि हम लोग बचपन से ही गुरुजी को देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, पहचानते रहे हैं। उसके नक्शे कदम पर हम लोग चलना अपना गर्व समझते थे और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग शुरू से अटैच थे। परंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज के समय में जब हेमंत जी ने खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति, जिसकी वो हमेशा ही कवायद करते रहे, और जब उन्हें फुल मेजोरिटी के साथ एक सरकार बनाने का मौका मिला, तो आज ये पूरे यू टर्न ले लिए और मैट्रिक इंटर वाली नीति ले लाए। उनका ये कहना हो गया कि जो हमारे इस राज्य से मैट्रिक पास कर लेगा, इंटर पास कर लेगा, तो उसे हम नियोजित कराएंगे तृतीय और चतुर्थ वर्ग में। तो सर हमारी चूँकि झारखंड की स्थापना, झारखंड की जो निर्माण हुई है सर, जो हुआ, तो इसका मूल उद्देश्य था हमारे झारखंडी खतियानी जो लोग हैं कैसे हमारे नौकरियों में आए, नियोजित कराए जाएं, सबों को रोजगार कैसे मिले, मान सम्मान कैसे मिले, झारखंडी को झारखंडी कहलाने का अवसर मिले। तो इसको लेकर ही झारखंड अलग हुआ और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस पर एक बड़ा रोल था। गुरुजी चूँकि अस्वस्थ हैं और आज के समय में सारे नीतियों का निर्धारण हेमंत जी करते हैं, तो हेमंत जी पूरी तरीके से बदल गए हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ें आई कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा। और आज के समय में ऐसी भी आई कि आप झारखंड मुक्ति से विदा भी हो गए। जी बिल्कुल। झारखंड मुक्ति मोर्चा से विदा होने में या इस्तीफा देने में आपको बहुत मुश्किलें नहीं आई? मैंने ये सवाल किया, क्या लगता है कि सेंटिमेंट्स के साथ नहीं जुड़ पाए आप? मुश्किलें नहीं सर, काफ़ी पीड़ादायक थी।
चूँकि मैं गुरुजी को मानता हूँ और हेमंत जी से भी मैं काफ़ी नज़दीक रहा। हम समझते हैं तकरीबन 20-22 साल तक वो हमारे साथ रहे, कॉलेज लाइफ से लेकर अब तक। तो इसलिए ये पीड़ादायक थी, लेकिन चिंता का विषय था। और झारखंडी की चिंता है, हमें खतियानियों की चिंता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के एक एक लोग, यहाँ जो माटी पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, जो कि दिन भर मेहनत करते हैं और सही तरीके से उन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है। तो इसीलिए सर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच न पालते हुए अपने झारखंडी हितों को सोचा, खतियानी के बारे सोचा, और इसीलिए भारी मन से पीड़ा हुई, पर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा। बातें हुई होगी, उस वक्त आपने 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया था। आपने कहा था कि 1 महीने, उस 1 महीने में क्या शिबू सोरेन के पास आप गए या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई नेता आपके पास आया, आपको मनाने की कोशिश हुई? हेमंत सोरेन से अब तक कोई बातचीत हुई है आपकी? सर अभी तो नहीं, पहले तो इसी खतियान को लेकर कि खतियान आधारित स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने, इसको लेकर हमने सैकड़ों बार जितनी भी सभाएं हमारी हुई है, हेमंत जी से पहले हमें कहने का मौका मिलता था। तमाम मंच में, तमाम सभाओं में हमने कहने का काम किया। और ऐसे भी पर्सनली जैसे हम आप आज बैठे हैं, उस तरीके से भी हमें लगता है अनेकों बार हमने कहा है। मुख्यमंत्री की जिस दिन उन्होंने कुर्सी संभाली, जिस दिन पहला दिन था, तो उस दिन भी मैंने उनसे यही जाकर कहा कि हेमंत भैया आप खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति कृपया करके बना देंगे जल्दी, क्योंकि यही हमारा मूल मकसद भी था, पार्टी का भी यही सिद्धांत है, मानना है, तभी हमारे यहाँ के लोग ऊपर उठ पाएंगे। उसके बाद में भी हमें लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 4-5 दिन उनके आवास जाने का मौका मिला। पर्सनली हमने 10-15 मिनट बात कर यही बातों को हमने क्लियर किया कि अब तक क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, आप कृपया करके बनाइए। परंतु रोज़ के रोज़ हमारे पास भी, चूँकि मैं छात्र मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो छात्र इकाई है झारखंड छात्र मोर्चा, तो रोज़ के रोज़ हमारे छात्र जो झारखंड के हैं फ़ोन किया करते थे कि ये आखिर सरकार क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, हमारे हितों को कौन देखेगा। हमने बहुत उम्मीदों के साथ में सरकार को बनाया है, माटी की सरकार को बनाई है, तो तकलीफ़ हमें होती थी। और इसलिए हमें लगा कि अब तक हम लोगों ने, हम और हेमंत दा ने बैठकर कमरों में बात किया है, अब हम अपनी बातों को पब्लिक डोमेन में भी रखेंगे। इसलिए हमने फेसबुक का सहारा लिया और फेसबुक में हमने यह लिखा कि यदि आप इन 1 महीनों में अगर खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति नहीं परिभाषित कर देते हैं तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही, ना ही कभी हेमंत जी ने कांटेक्ट किया, ना ही कभी किसी पार्टी के पदाधिकारी ने। हाँ, जिस दिन मैंने पहला दिन जो हमारा था, जो हमने लिखा था, तो पार्टी के जो महासचिव हैं सुप्रियो जी, उनका फ़ोन आया था कि आखिर अमित तुम क्या कर रहे हो। हमने कहा कि भैया काफ़ी सोच समझ कर हमने लिखा है, अगर यदि कुछ करना है तो पार्टी को इस पर निर्णय लेनी होगी, सरकार को निर्णय लेनी होगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ, तकलीफ की बात है। इसलिए तब से लेकर के अब तक, यानी आपके उस अल्टीमेटम के बाद, इस्तीफे के बाद से लेकर अब तक, क्या हेमंत या पार्टी के कोई नेता आपके संपर्क में आए? नहीं, कभी कोई नहीं, ना ही हेमंत जी का कभी फ़ोन आया, ना ही कभी कोई नेता का फ़ोन आया। लगता नहीं कि अब पार्टी में आप जैसे वर्करों की, आप जैसे युवा नेताओं की इज्जत या सम्मान ये घटता चला गया, ख़त्म होता चला जा रहा है? नहीं, सम्मान तो खैर अब हेमंत जी हमें देते थे, लेकिन हमारे सम्मान और अपमान से क्या मतलब है। यहाँ तो झारखंडी का सम्मान नहीं बच रहा है। जिस सम्मान के लिए आपकी पार्टी बनी है, तो हमारे मान सम्मान का क्या है और कार्यकर्ता का मान सम्मान का क्या है। क्योंकि कार्यकर्ता का मान सम्मान जो है हमारे यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है। यदि आप लोगों के लिए काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप में कार्यकर्ता का मान सम्मान, पब्लिकली उनका जो इमेज है वो घटेगा और सम्मान भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि आज कहीं न कहीं हेमंत जी की जो विचारधाराएं हैं पूरी तरीके से बदल गई है, और झारखंडी के प्रति या फिर खतियानधारी के प्रति, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि जो हमारे खतियानधारी हैं वही हमारे झारखंडी हैं, तो खतियानधारी के प्रति पूरी तरीके से निगेटिव हो चली है। अब चूँकि आप छात्र नेता हैं और छात्र मोर्चा के आप अध्यक्ष भी रहे हैं झारखंड
मुक्ति मोर्चा के छात्र विंग के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कितनी आपको दिखाई देती है झारखंड में? हालांकि सबसे ज़्यादा इस वक्त युवा और बेरोज़गार ही मुश्किलों में हैं। बहुत ज़्यादा है सर। यहाँ पर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी चिंतित हैं। हम तो जेपीएससी की भी बात कर लें, जेएसएससी की बात कर लें, तो जेपीएससी की आप देखेंगे जितनी भी हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स हुए हैं 1 से लेकर 6 तक तमाम एग्ज़ाम कोर्ट के दरवाजे में जाकर दस्तक दी हैं और कोर्ट में मामला विचाराधीन है। बहुत सारे पर अभी उसके मामले रोज़ के रोज़ चल रहे हैं। छठी जेपीएससी जिसकी हम बात करते थे, हम और हेमंत दा, जो हेमंत जी थे और भी तमाम विधायक हमारे पार्टी के, रोज़ के रोज़ हम लोग वहाँ पर धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। मैंने बहुतों बार कार्य स्थगन लाया है। तो उस समय यही कहा जाता था कि छठी जेपीएससी को रद्द करो, और हेमंत जी भी काफ़ी जोर से इसकी बात को रखते थे कि छठी जेपीएससी रद्द किया जाए। परंतु मुख्यमंत्री बनने के बाद में ही इनका ऐसा क्या हो गया पता नहीं, छठी जेपीएससी को इन्होंने उनके रिजल्ट जो थे उसको प्रकाशित कर दिए। हमने इनसे कहा भी आखिर आपने क्या किया भैया, तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, आने वाले दिनों में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हम एक साथ चारों ले लेंगे और बेहतर हम लोग कर देंगे। चलो ये तो जो होना था हो गया, अब हम लोग चारों बेहतर बनाएंगे। लेकिन भूल जाते हैं, नई इबारत लिखते हैं। एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम छात्रों की बात को अगले सेगमेंट में ब्रेक के बाद लेकर शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम छात्रों की और यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के मसलों पर अमित महतो से, जो पूर्व विधायक हैं और झारखंडी कात्यायनी पार्टी की बुनियाद रखने वाले नेता हैं, युवा हैं, आगे राजनीति में इनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। तो पहले छात्रों की बातों को समेटते हैं कि उन मुद्दों को लेकर के जिस तरह से झारखंड में छात्र आंदोलन है और इन आंदोलन से कई नेता भी पैदा हो गए हैं, ये कहेंगे झारखंड में, और छात्र आंदोलन से और बेरोजगारों के आंदोलन से, भाषा के आंदोलन से कई नेता और राजनेता पैदा हो रहे हैं झारखंड में। तो छात्रों की समस्या को लेकर के सरकार में गंभीरता कितनी नज़र आती है? कुछ भी नहीं है, सरकार गंभीर ही नहीं है। हमारे यहाँ के छात्रों के लिए तो ये तो कह देती हैं कि मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर हमारे छात्र पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, एमए एमएससी किए हुए हैं, तो सबों का एकमात्र ध्येय है कि कैसे हम कल के डेट में हम कोई पदाधिकारी बने, अफसर बने और हम अपने राज्य को संचालित करें, बेहतर सेवाएं दे सकें। लेकिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है और लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम तो यही कहेंगे कि सरकार जरा सा भी गंभीर नहीं है, ना ही इनकी सोच बेहतर है, क्योंकि सोच बेहतर होती तो इस तरीके से बातें नहीं आती। और ये जो जेपीएससी का मसला है, तो इनको आपको बता दें कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो एक साथ हुई है, तो अब दो ऐसे सेंटर थे जहाँ पर कि कंटिन्यूअस छात्र पास करते चले गए थे। अभी भी इनके जो में भी पास जी बिल्कुल, अभी भी इनका जो आया है मेंस का रिजल्ट आया है, उस पर भी बहुत सारी अंगुलियाँ उठ रही हैं। तो इन सारे पहलुओं को इनको देखना चाहिए था। और तकलीफ है कि अभी भी हेमंत जी गंभीर नहीं हुए हैं। जेएसएससी वहाँ की भी जितनी भी कुछ एग्ज़ाम्स आते हैं तो सारे के सारे उसका भी विरोध होता है। हमारे छात्र जिनके हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, बैठकर तैयारियां करनी चाहिए, वो रोज़ के रोज़ धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भाषाई आंदोलन, भाषा आंदोलन से भी आप जुड़े, बल्कि अभी तक उस आंदोलन को आप आवाज़ दे रहे हैं। क्या भाषाई आधार पर अपने अधिकार को हासिल किया जा सकता है? क्या ये तर्क या ये लॉजिक या तरीका सही लगता है? सर मेरा तो यही मानना था कि जिनके हाथ में खतियान है, खतियान के आधार पर आप नियोजन दें, नौकरी करवाएं। और हम तो यही कहेंगे खतियान लाओ और नौकरी पाओ के आधार पर काम करना चाहिए। जो भाषा का ये लोगों ने खेल रचा है, तो पहले तो हमारे यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी वाले लोग थे, उन लोगों ने इसे राज्य स्तर पर ले लाया। और अभी के सरकार जो अभी बैठी हुई है वर्तमान समय में, कांग्रेस जेएमएम राजद की सरकार, इन लोगों को भी ये शायद महसूस हुआ कि हम शायद क्यों उनसे पीछे रहे, हम इसे क्षेत्र में ये में ले लाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में ले लाते हैं। तो परंतु ये जो भाषा का जो जहर है, इस जहर को कहीं ना कहीं इन लोगों ने घोलने का काम किया है। भाषा कोई आधार नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खतियान आधार होना चाहिए। क्योंकि जो जिनके हाथ में खतियान है वो हमारे झारखंडी हैं, और झारखंडी अपने झारखंड को चला सकता है बेहतर तरीके से। आप इनको नौकरी देने का तरीका सिर्फ और सिर्फ खतियान रखना चाहिए था। नहीं, ये सवाल
आप सवाल के साथ साथ ये जानकारी भी आपको दे दें कि झाड़ग्राम में, पुरुलिया में या फिर झारखंड में, दुमका में और रांची में मसलन उदाहरण संथाली भाषा का लेते हैं कि जहाँ संथाली भाषा की पढ़ाई हो रही है, संथाली भाषा में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, वहाँ 40 में से 30 नॉन संथाली पर्सन हैं जो संथाली में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, संथाली में एमए कर रहे हैं। तो झारखंड में भी ये मुमकिन है कि कोई खोटा सीख ले, कोई कुड़ुक सीख ले, कोई, तो भाषाई आधार पर हम शायद उस समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, चूँकि अपनी जो भाषाएं हैं उस भाषा को तो हमें प्रमोट करना ही चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी भाषा खत्म हो जाएगी। नहीं, प्रमोट करना अलग चीज़ है। हम कह रहे हैं कि कोई दूसरी समुदाय भी अगर वो आपकी भाषा पढ़ करके, आपकी भाषा बोल करके, अगर मसलन संथाल परगना में ही ले लें तो संथाल परगना में 40% नॉन संथाली पर्सन भी, हिंदू, मुस्लिम या दूसरे वर्ग के लोग भी, सभी लोग संथाली बोलते हैं क्योंकि वो उसी परिवेश में हैं, वो भाषा को सीख रहे हैं या भाषा उन्होंने सीख ली है, तो वो भी उस भाषा पे पास कर जाएंगे। तो फिर संथाली समुदाय के लिए आपने उस भाषा को कहाँ रिजर्व करके रखा? तो इसलिए तो सर हम ये कहते हैं कि खतियान होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर खतियान आधार होना चाहिए और खतियान के आधार पर ही नौकरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वो क्योंकि आप भाषा की आंदोलन कर रहे हैं कि भोजपुरी हटाओ, ठीक है भोजपुरी हटा देंगे, अगर भोजपुरी वाले अगर मगही सीख, खोटा सीख गए, पंचपरगनिया सीख गए तो बिल्कुल आपने सही कहा सर। और ये भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर तो नागपुरी खोटा बहुत ईजी वे में सीख जा रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग भी खुले हुए हैं, लोग 3 महीने 4 महीने में सीख ले रहे हैं। तो इसलिए हम हमेशा ही इस बात को रखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी नियोजित कराए जाएँ, नौकरियों में जो नियोजित कराए जाएँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ खतियान के आधार पर होनी चाहिए। 32 के लॉजिक को सरकार ने खारिज कर दिया, विधानसभा में भी उसके वक्तव्य आ गए। अब आप लगातार 32 पर ही टिके हुए हैं। आपको लगता है कि ये विधि सम्मत, कानून सम्मत स्थानीय नीति होगी कि हम 1932 को ही एक आधार मानकर चलें? बिल्कुल सर, 32 की बात हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 32 में मैक्सिमम सर्वे हुए हैं, मैक्सिमम ये आए हमारे, और 32 से भी पहले कुछ हुए हैं, 32 के बाद भी कुछ हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन 32 को हम लोग इसलिए हर एक जगहों पर रखते हैं कि 32 में मैक्सिमम जो है सर्वे हुए हैं। तो और दूसरी बात है ये जो है 32 सरकार भले ही आज नहीं स्वीकार कर रही है इसे, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री गलत तरीके से बातों को विधानसभा में रखे कर रहे हैं जी, बिल्कुल। उन्होंने तो यह भी वो चुनाव से पहले खुद ही 32 कहते थे और आज वो पूरी तरीके से मुकर गए। वो तो कहते हैं कि अगर हम नियोजन नीति खतियान आधारित बनाते हैं तो हमारा कोर्ट में मामला फंसेगा। परंतु हम आपको बता दें सर, हर व्यक्ति जानता है कि विधायिका सर्वोपरि है, उसके बाद न्यायपालिका उसका अनुसरण करती है और जो कार्यपालिका है उसको क्रियान्वयन में लाती है। तो आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा जाना काफ़ी चिंताजनक है और मुख्यमंत्री को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आप जो चाहेंगे नियम संगत आपको समाधान निकालना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये जो खतियान के आधार पर, हम तो कहेंगे हमारे देश में 18 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि खतियान के आधार पर नौकरियाँ सुनिश्चित कराई जाती है और स्थानीयता तय की गई है। सिंपल सी बात है कि आप पहले खतियान आधारित हमारी स्थानीयता को परिभाषित करते और जो नौकरियों में हमारा आवेदन आता है तो उसमें आप यही लिख देते जो हमारे स्थानीय बच्चे हैं, स्थानीय अभ्यर्थी ही इस पर आवेदन अपना डाल सकते हैं, तो उस पर और कोई दिक्कतें नहीं आती। आपकी इस्तीफे के आसपास से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी अंदर बगावत शुरू हो गई। कुछ विधायक खुलकर बाहर आ गए, कुछ विधायक अंदर ही अपने मन में के अंदर ही विद्रोह कर रहे हैं, उनके मन के अंदर ही विरोध चल रहा है। क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा खतरे में है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ही क्या सर, हमारा तो एक झारखंडी खतरे में है। इनके जो कार्यशैली हैं, क्रियाकलाप हैं, अब आप देखे होंगे कि अभी के समय में जो IAS के घर छापा पड़ रहा है और इतने सारे पैसे बरामद किए जा रहे हैं और उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले सड़क पर उतर रहे हैं। तकलीफ दे तो ये बात है, पर क्या हो गया ऐसे सरकार को, ये तकलीफ दे है। तो आज के समय में अगर कहीं से
पैसे लूटे जा रहे हैं, तो एक एक हमारे मेहनतकश मजदूरों का पैसा है। झारखंड में हमारे लोग कहीं आज 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है, और किसी के घर में इतने सारे पैसे काले धन के रूप में हैं, जिसको कि छापामारी हो रही है, और सरकार इस पर अंकुश लगाने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय उसको सेफ करने का काम कर रही है। सरकार की कार्यशैली इनकी चुनावी वादों में कितनी पूरी हुई है आपको लगता है? एक भी नहीं, 0। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो भत्ता तो खैर दूर की बात है। हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड थी खतियाना हजरत स्थान नीति, नियोजन नीति, और ये सर हमारी ये जो मांग थी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी रही है, उनके संविधान में भी इस बात को लिखा गया हुआ है। तो अगर ये जो हमारा मसला सुलझ जाता तो हमारी तमाम समस्याएं खत्म हो जाती झारखंड की। सारे बच्चों को कहीं ना कहीं नौकरी, मतलब हर बीमारी की एक ही दवा हो सकती थी। जी बिल्कुल। एक छोटा सा वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तब खतियानी पार्टी की बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक अमित महतो, जो अध्यक्ष बन चुके हैं झारखंडी खतियानी पार्टी के। उनसे मुखातिब हैं आज इस शो में। चलिए अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। झारखंड में बहुत सारी पार्टियां बनी जी, झारखंड गठन के पूर्व भी, झारखंड गठन के बाद भी, जो आदिवासी मूलवासी के हित में बात करने वाली पार्टी के रूप में या उनके आवाज़ के रूप में बनी। एक और पार्टी आपने बना डाली, झारखंडी खतियानी पार्टी। लगता नहीं कि इतनी सारी पार्टियों से घालमेल हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वोट का डिवीज़न हो जाता है, बंटवारा हो जाता है? सर ऐसी बातें नहीं हैं, चूँकि ये मेरी पार्टी नहीं है और मैंने इसे नहीं बनाया। तमाम खतियानियों ने, उनकी दर्द इसमें छुपी हुई है इस पार्टी में। और जब लोगों ने ये महसूस किया कि आज हमारी बातों को सारी की सारी पार्टियां अनसुनी कर रही है, चूँकि इन 21 सालों में 17 साल तो सर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की सरकार रही, उन लोगों ने कभी ये महसूस नहीं किया, हमारे दुख दर्द की चिंता नहीं की। एक बहुत उम्मीद थी कि हेमंत जी करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और वर्तमान समय में राजद की सरकार है, तो सारे दलों को लोगों ने देखा। एक झारखंड विकास मोर्चा पार्टी हुआ करती थी, जो कि जिसका कि विलय करवा दिया बाबूलाल जी ने। तो तमाम पार्टियां एक तरफ है, खतियानी झारखंडी पार्टी एक तरफ है। तो आज लोगों ने यही महसूस किया कि अपनी खुद की पार्टी बननी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ खतियानी हित पर बात करे, हमारे यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों को कैसे रोजगार मिले, मान सम्मान मिले, तो उसकी बात करें। तो लोगों ने बनाई है सर, मैंने नहीं बनाया। मैं कोई इसका एकमात्र संस्थापक नहीं हूँ। हाँ, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, एक अंग हूँ। तो तमाम हमारे झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, 24 ज़िले, तमाम ज़िलों से लोग आए थे। हर एक ज़िलों से एक्टिव मेंबर 15, 10, 5 ऐसे करके तो लोगों ने इसे बनाया है, तमाम खतियानियों ने बनाया है। इसीलिए इसका नाम भी है सर, खतियानी झारखंडी पार्टी। तो जैसा नाम है तो निश्चित रूप में लोगों का इस पर अपना खुद का जुड़ाव है, जुड़ा हुआ है। और सबों की यही इच्छा है कि आने वाले दिनों में हमारी जो भी लड़ाई हो, झारखंडी को मान सम्मान के लिए हो, लोगों को लोगों को पार्टी में जोड़ने की मुहिम शुरू होने से पहले ही पार्टी बिखर गई। गीताश्री उरांव इस्तीफा दे दी। बिखरी नहीं है सर, कोई एक व्यक्ति के चले जाने से पार्टी खत्म नहीं हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि लोग इससे दिल से जुड़े हुए हैं और लोगों ने बनाया है। गीताश्री मैम का अपना कुछ होगा तो वो चली गई, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक एक खतियानी आज अपनी माटी के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के भविष्य के लिए जीने मरने को तैयार है। माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खुद को कहती है, और भी दल हैं, आजसू पार्टी हैं, कई छोटे दल हैं, वामपंथी दल हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं, उधर सूर्य सिंह बेसरा वगैरह की भी पार्टी है, झारखंड की सोम पार्टी। पार्टियों से लोग, लगता नहीं कि इतनी पार्टियां हैं जितने जिले नहीं हैं हमारे झारखंड में। सर पार्टियां हो सकती है, परंतु पार्टियों का जो लक्ष्य है, उनका जो इरादा है, हौसला है, किसका मजबूत है, किसके बुलंद इरादे हैं, ये मायने रखते हैं सर। आज बताइए, यही आजसू वाली, आजसू जिसे आप माटी का पार्टी कह रहे हैं, ये आजसू कभी कहती थी कि 1985 वाली नीति बननी चाहिए, और जिसको जब 1916 हमारी जो 2016 में
सर ये जो नीति बनकर आई थी 1985 वाली नीति, जिसको कि झारखंडी घोषित किया गया था, जो हमारे यहाँ 85 से रह रहे हैं, तो उस पर ये मिठाइयाँ बंटवा रहे थे, रंग अबीर खेल रहे थे, हर एक जगहों पर ये चर्चा करते थे कि जिस काम को किसी ने नहीं किया उसे आजसू पार्टी ने कर दिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया, और आज वही 32 की बात करती है। तो इनके कहने और करने में सर काफ़ी अंतर है। दूसरी पार्टी जो माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी बात तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है क्या नहीं है। निसंदेह झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी झारखंड के लिए लड़ाई लड़ती थी। गुरुजी जब स्वस्थ थे, गुरुजी की मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ और उसके नक्शे कदम पर भी मैं चलना चाहता हूँ, चलता भी हूँ। गुरुजी जब स्वस्थ थे, अच्छे थे, परंतु आज जब हेमंत जी इसकी कमान को संभाले हैं, कार्यकारी अध्यक्ष वही हैं और सारे फैसले हेमंत जी लिया करते हैं, पूरी तरीके से पार्टी के जो विचारधाराएं हैं ख़त्म हो गई हैं। और दूसरी किसकी बात करें, भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा है या फिर कांग्रेस वालों को देखा है, तो इसीलिए हम समझते हैं कि आज के समय में मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे कि कैसे खतियानी झारखंडी पार्टी झारखंडी हित में कैसे मजबूती के साथ, प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखता है। पार्टी गठन के बाद कितने लोगों को आपने नए सिरे से जोड़ा? जी बहुत तो नहीं, परंतु लोग विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, एक बार की देखने को मिलेगा। हम लोगों ने भी इसका विस्तार का अभी लोगों के बीच में विस्तार को लेकर हम नहीं पहुंचे हैं, परंतु सारे लोग कनेक्टेड हैं फेसबुक मीडिया के माध्यम से या फिर जो भी सोशल मीडिया है या फिर टेलीफोनिक है, तो कनेक्टेड हैं। तमाम लोगों का यही मानना है कि आप आगे क्या आपकी कोशिश होगी कि झारखंड में जितने भी लोग खतियान की डिमांड कर रहे हैं, खतियान की डिमांड करने वाली तमाम शक्तियों को जोड़ करके एक महाशक्ति बनाने की कोशिश करेंगे आप? सर लोग जुड़े हुए हैं, एक बारगी ये सब देखने को मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में किस तरीके से हमारी जो पार्टी की विचारधाराएं वो दिखेगी और साथ साथ कैसे दूसरे जो भी हमारे यहाँ पर बाह्य शक्ति है या फिर अंदरूनी जो शक्तियाँ हैं जो कि हमारे झारखंडी को कमज़ोर करने का निरंतर प्रयास कर रही है, तो लोगों को कैसे इसका मुंहतोड़ जवाब देगी ये पार्टी, आप सर देखेंगे। लोबिन हेम्ब्रम से आपकी बात होती है? लोबिन हेम्ब्रम से क्या बात हुई है इस पार्टी को लेकर? सर बात होने को तो सबों से होती है, इस पार्टी को लेकर नहीं, परंतु हाँ हमने ज़रूर कहा था कि कुछ ऐसे हमारे लोग सोच रहे हैं, खतियानी लोग सोच रहे हैं, इस विषय पर क्या राय है, तो उन्होंने भी कहा था कि ठीक है। परंतु वर्तमान समय में तो सर हम यही कहेंगे कि वो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक होने के नाते वो कुछ अभी कर नहीं पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और हम तो उन्हें भी यही कहेंगे कि आप पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी या किसी अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी, अपने कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी, ये सारे चीज़ें जो है उचित नहीं है, तो उन्हें पार्टी से हटकर रण क्षेत्र में उतरना ही पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बाद फिर बिल्कुल खुलकर विरोध में आ जाना चाहिए। पार्टी में रहकर सर अनर्गल बातों को रखना पब्लिक पैलेस में वो गलत है सर, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पार्टी के एक विधायक हैं। 2024 में कितनी सीटों को आप लोगों ने लक्षित किया है? सर 2024 में हमारी जो खतियानी झारखंडी पार्टी है तमाम 81 सीटों में अपनी उम्मीदवारों को उतारने का काम करेगी और निसंदेह बेहतर परिणाम आएंगे। किस मुद्दे पर? मुद्दे सारे बहुत हैं, अनगिनत हैं, आप भी देखते हैं, जैसा कि क्या खतियानी वोटर्स इतने हैं आपकी 81 विधानसभा में कि वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा भेज सकते? जी बिल्कुल सर, खतियानी कहने से ही तो खतियानी कितने हैं, खतियानी यहाँ बहुत संख्यक है सर, जो भी आउटसाइडर हैं तो आउटसाइडर हैं, तो इसीलिए तमाम खतियानी है और खतियानी नाम है, एक अटैचमेंट तो बना हुआ है सर, तो इसलिए बगैर प्रचार प्रसार के भी ये दिखने वाला है आने वाले दिनों में। लोग भले ही कितना भी प्रचार प्रसार कर लें, कितने भी रुपये पैसे बांट लें, लेकिन आने वाले दिनों में 2024 में ये सब दिखेगा कि कैसे खतियानी पार्टी तमाम पार्टियों को ध्वस्त करते हुए कैसे आगे बढ़ती है। एक पार्टी अभी 2019 के इलेक्शन के बाद 2019 के चुनाव परिणाम के बाद दम तोड़ दी, झारखंड विकास मोर्चा विलय कर गई। आपकी पार्टी में ऐसा क्या होगा कि ऐसे कहाँ से इतनी एनर्जी आएगी कि वो जिंदा रह सके? सर किसी पार्टी को चलाने के लिए
जो ज़रूरत होती है वो है मजबूत इरादा। इरादे बुलंद हो तो आपका कहना है कि बाबूलाल मरांडी के इरादे मजबूत नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे सर। हौसला बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ें हैं और इरादे होने चाहिए, और ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं आज है सर खतियानी झारखंडी पार्टी में। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आते हैं तो 2024 की अमित महतो की रणनीति और इनकी योजना समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो और द सोरेन शो में है अमित महतो, खतियानी झारखंडी पार्टी के अध्यक्ष हैं 2024 में। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां झारखंड में रही है कि अब तक सिर्फ रघुवर दास ही एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में जाने जाते हैं जिन्होंने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। एक सरकार झारखंड में इस वक्त हेमंत सोरेन की है जो कभी भी लड़खड़ाती नजर आती है। यह अलग बात है कि पूर्ण बहुमत की यह सरकार है, यानी जो बहुमत के आंकड़े हैं उनसे भी ज़्यादा संख्या बल, विधायकों की संख्या इनके पास है। चलिए अमित महतो के साथ समझते हैं कि 2024 में जब चुनाव होंगे, उन चुनाव को लेकर के आपने तैयारियां शुरू कर दी है जी। आप चुनाव तो खुद तो नहीं लड़ सकते। हाँ, अभी चूँकि हम पर बैन लगा हुआ है, हम लड़ नहीं सकते हैं, परंतु जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे, उसे तो लड़ा सकते हैं मजबूती के साथ। हम एक एक लोगों के लिए कैंपेन करेंगे, जाएंगे और उसे लड़ाने का काम तो और बेहतर होगा। आप 81 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे एक की बजाय जी। क्या कोई गठबंधन बनाने की भी सोच रखते हैं? कोई गठबंधन नहीं सर, क्योंकि हमने तमाम दलों को देखा है, जो भी झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं, तो इसलिए किसी से कोई हमें दिलचस्पी नहीं है और सिर्फ खतियानी झारखंडी पार्टी लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। नहीं, अगर मजबूती इरादों के साथ लड़ेगी। अगर खतियानी लोगों की पार्टी नज़र आए कोई ऐसी जो झारखंड के मुद्दों को लेकर के ऐसी संगठन या पार्टियां लड़ रही हो चुनाव, मसलन आप सूर्य सिंह बेसरा के साथ भी मंच साझा करते हैं, सालखन मुर्मू के साथ भी शायद आपकी कभी मुलाकात हुई होगी या आगे आने वाले दिनों में होगी, तो ये सभी तो झारखंड की बात करते हैं, ये सभी खतियानी की बात करते हैं, तो क्या उन लोगों के साथ आपके विचार में तालमेल हो सकता है? जी, तमाम लोग जब बात होती है लड़ने की तो निसंदेह हम वेलकम करेंगे वैसे लोगों को कि आप आएँ, पर ये सर गठबंधन उठबंधन नहीं चलेगा। वेलकम करेंगे हम ऐसे लोगों को जो आंदोलनकारी हैं, जो आना चाहते हो, पर गठबंधन की बातें नहीं होंगी, क्योंकि हमने बहुत सहा है, हमने बहुत कुछ देखा है पार्टियों को। तो चूँकि एक एक व्यक्ति डिसाइड करता है हमारे निर्णय को, हमारी इस पार्टी के निर्णय को, जो भी खतियानी है, तो सारे लोग इस पर कभी सहमति नहीं जताएंगे कि हमारा कभी गठबंधन हो, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग ये चाहते हैं, खतियानी ये चाहती है कि जो भी डिसीजन हमारा हो आने वाले दिनों में, वो सिर्फ और सिर्फ बेहतरी के लिए हो और कोई इस पर खलल न डाले। इसलिए हम लोग किसी का खलल बर्दाश्त नहीं करेंगे और डिसीजंस सारे होंगे खतियानधारियों के पक्ष में होंगे। ये एक बड़ा सुखद संयोग है कि राज्य में युवा मुख्यमंत्री हैं, आप भी युवा हैं और राज्य के युवा आंदोलित हैं। क्या लगता है युवाओं को आपकी पार्टी में ज़्यादा जगह मिलेगी? एक यूथ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश है आपकी? यूथ ही नहीं सर, हम तो बुज़ुर्ग को भी वेलकम करते हैं, हमारी माँ बहनों को भी करेंगे, तमाम लोग, परंतु हाँ, उनके हौसले और इरादे मजबूत होने चाहिए और सिर्फ खतियानी को कैसे हम आगे ले चलें, कैसे हम झारखंडी हित का बात करें, तो हमारे लिए कोई बूढ़ा और बुजुर्ग और जवान मायने नहीं रखता है सर। जिसका सोच जवान हो, बस मेरे लिए वही जवान व्यक्ति है। सिल्ली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप। सिल्ली विधानसभा से आप चुनाव लड़ते थे, आपकी राजनीति वहाँ तक सीमित थी। क्या इस वक्त उसे आप उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर तक या फिर उधर संथाल और कोल्हान तक ले जाने की कोशिश है आपकी? ले जाने की नहीं, ये पहुँच चुका है सर, हर एक जगहों तक पहुँच चुका है। हाँ, आने वाले दिनों में इसका जो हमारे पार्टी का जो विस्तार जिसे हम कहते हैं, ज़िला अध्यक्ष या फिर ज़िला कमेटी या प्रखंड कमेटी या फिर हमारा केंद्रीय कमेटी, ये सारी चीज़ों का अभी हम लोगों ने विस्तार नहीं किया है, तो आने वाले दिनों में ये होगा।
और हम तो सर झारखंड के तमाम ज़िलों में हम घूम चुके हैं, और अपने छोड़ने के बाद में भी हम पार्टी जब हमने छोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद में भी झारखंड के तमाम जगहों पर हम गए हैं। सीता सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उनकी बेटियों ने एक संगठन बनाया DSS, दुर्गा सोरेन सेना। क्या ख्याल है आपके उसके बारे में? हम तो अभी यही कहेंगे कि अब मैडम को भी कुछ करना है तो पहले पार्टी छोड़े, पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ में कैसे बगावत वो करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो पार्टी छोड़े और रण क्षेत्र में उतरे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिन भी पार्टियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो इस्तीफा देने वाले विधायक हैं या नेता हैं, उनका बहुत ज़्यादा बेहतर फ्यूचर नहीं रहा है। ये एक बिल्कुल, स्टीफन मरांडी भी पार्टी छोड़कर गए थे, फिर वापस आ गए। ये सब सर चैलेंज है, और हम लोग हमेशा ही चैलेंज को स्वीकार किए हैं, आज नहीं पहले से ही। तो हम लोग इससे घबराते नहीं हैं कि आने वाले दिनों में हमारी स्थिति क्या होगी, हम गर्त में चले जाएंगे या हम आगे बढ़ेंगे। परंतु हाँ, हमारे इरादे मजबूत हैं और हौसले बुलंद हैं, और हौसला बुलंद हो तो सर कहनी क्या है बात। यानी आपको मुश्किलें दिखाई दे रही है? मुश्किलें दिखाई दे रही है। चुनौतियाँ तो सर भरी पड़ी होती हैं, और चुनौतियों का सामना हम ना करें तो फिर कौन करेगा। ज़िंदगी फिर इसका नाम है। तो हम लोग चुनौती, एक एक चुनौती को आज तक सर हम लोग स्वीकार करते आए हैं, और उस चुनौती में हम लोग खरे उतरने की कोशिश की है। हमारे कदम डगमगाएंगे नहीं, ना हम रुकेंगे ना झुकेंगे। हम लोग बस सर बेहतर चाहते हैं, झारखंड का बेहतरी मार्ग पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सर झारखंड बेहतर होगा, ये हमारा उम्मीद है। और हम लोग इस झारखंड को बेहतर चलाएंगे नहीं, वरन दौड़ाएंगे। आप जब राजनीति में उभर रहे थे तो उस वक्त आपको भी लोग कहते थे टाइगर अमित महतो। अब एक और टाइगर ने जन्म लिया है, टाइगर जयराम महतो। टाइगर जगन्नाथ महतो को भी टाइगर लोग कहते थे, चंपई सोरेन को भी टाइगर कहते थे। ये टाइगर जोड़ना क्या एक स्टाइल है या आइकन है? नहीं सर, हम आपको बता दें कि हमें लोगों ने कभी आज तक टाइगर नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मैंने सुना, उस वक्त मैं रिपोर्टिंग में था। नहीं, कभी पता नहीं, हमें तो आज तक कभी किसी ने टाइगर नहीं कहा, जबकि हमें विधायक जी भी नहीं कहते हैं लोग। हमें जो लोग जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, बात करने वाले लोग हैं, हमारे जो फ़ोन कॉल्स आते हैं सर, दिन भर में हमारे 200 कॉल जरूर आते होंगे, तो हर कोई हमें कहता है क्या अमित कैसे हो, कहाँ हो, या फिर अमित भैया कैसे हो, या फिर अमित चाचा कैसे हो, या फिर अमित मामा कैसे हो। लेकिन कोई विधायक जी भी नहीं कहता है कि विधायक जी कैसे हैं, या फिर टाइगर अमित जी कैसे हैं। कभी नहीं चाहने वाले। और परंतु सर हाँ, हमें कभी नहीं कहा सर, परंतु आपने कहीं सुना होगा, वो अलग बात है। और जो दूसरी बात है सर कि अभी जो टाइगर जो बातें आती है, तो हैं कुछ एक लोगों का ये जो है अपना स्टाइल है, और फिर किसी को लोगों ने कहा है, जैसे आपने कहा टाइगर जयराम महतो जी हैं, टाइगर जगन्नाथ महतो जी हैं, टाइगर चंपई बाबू हैं। तो खैर ये अब अपने अपने तरीके हैं सर, अपना अपना तरीका। एक अजीब और सुखद संयोग आंखों को नज़र आता है कि सिल्ली से विधायक है सुदेश महतो, और आप भी सिल्ली से विधायक रहे। दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों काफ़ी स्टाइलिश और फिट रहना पसंद करते हैं। ये आपने सुदेश से सीखा है या फिर आप ऐसे ही थे? नहीं सर, सुदेश, क्योंकि नेता वाली रहन सहन आप लोगों की होती नहीं। कुर्ता बहुत कम पहनते हैं, कभी शायद साल में या किसी ओकेज़न में पहन लिया तो पहन लिया। कुर्ता बहुत कम पहनते हैं, ज़्यादा टी शर्ट में रहते हैं, जीन्स में रहते हैं। जबकि लीडर्स की जो एक अपनी ड्रेसिंग होती है, वैसी ड्रेसिंग आप लोगों की नहीं होती। क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं सर कि कोई भी व्यक्ति हमें नेता कहकर ही बुला ले, क्योंकि नेताओं की छवि सर काफ़ी अभी ख़राब हो चुकी है। हम चाहते हैं कुछ बेहतर करें ताकि लोग नेता को आदर की दृष्टि से समझें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि सर सुभाष बोस और भगत सिंह जैसे लोगों को याद करते हम नेता कहने पर। अभी तो यहाँ पर नेता कहने का ये मतलब हो गया है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है, भ्रष्ट नेता है, तो 10 गालियाँ हो जाती है नेता कहने से। तो हम चाहते हैं कि नेता की छवि बेहतर बने आने वाले दिनों में। और दूसरी बात है कि सर ये हम किसी से सीखे नहीं है सर, बचपन से ही हम लोग, या फिर उनको टक्कर देने के लिए ही आप नहीं, बचपन से ही हम लोग हमेशा
खेलने वाले रहे हैं। हम जब मैट्रिक इंटर में थे तो उस वक्त हम फुटबॉल खेला करते थे और हम प्रखंड का प्रतिनिधित्व किए हैं, कैप्टन थे प्रखंड में। तो उसके बाद फिर हम जब कॉलेज गए तो वहाँ हम लोग वो दौड़ प्रतियोगिता में हम आते थे, 100-200 मीटर में फर्स्ट आते थे। उसके बाद जब हमारा बीआईटी में हम इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त हम मिस्टर बीआईटी चुने गए थे। तो सर हमेशा ही हमारा ये लगाव रहा है एक्सरसाइज करना या फिर दौड़ना या फिर खेल या फैशन तो सर इसलिए, और ये अभी वर्तमान समय में नेता के लिए और भी अधिक ज़रूरी है सर कि आप यदि आप फिट रहेंगे तभी लोगों के बीच में अधिक समय दे पाएंगे। अगर हमें ही 10 तरीके से तकलीफ होगी, हम बीमार और बीमारी को ढोते चलेंगे। आपकी फिटनेस तो वाकई कॉपी करने वाली है, लेकिन कभी लगता नहीं कि नेता की तरह एक लुक होना चाहिए ना? सुदेश महतो भी वो भी वैसा नहीं रखते जैसा आप भी वैसा ही रहते हैं और दोनों सिल्ली से ही लड़ते हैं। जी अभी तो सर अब 6 पैक का ज़माना है तो 6 पैक हम लोग बना लिए हैं। 6 पैक है, परंतु अब 6 पैक से सर पेट नहीं भरता है, मन नहीं भरता है, तो अब 8 पैक चाहते हैं और उसके लिए प्रयास चल रहा है। चलिए बहुत बहुत मेरी मुबारक, आप 6 पैक बनाइए। और वैसे भी आपने एक पार्टी तो बना ही रखी है, खतियानी झारखंडी पार्टी। देखते हैं उस पार्टी का लक्ष्य, वो पार्टी किस मुकाम तक पहुँचती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, टाइप टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो अमित महतो जी हमसे बात कर रहे थे इस पूरे द सोरेन शो में। द सोरेन शो में एक बात तो इनकी नज़र आई कि इरादा इनका फ़िलहाल बहुत मजबूत है, पार्टी इनकी मजबूत नहीं हो पाई है। पार्टी के गठन में, पार्टी के संगठन में थोड़ी मजबूती लानी होगी, तब देखना होगा कि चुनाव में यह कितने दमखम के साथ चुनावी जंग में उतरती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगली एपिसोड में फिर किसी खास मेहमान के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।